राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का एओडी चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का दूसरा टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम आपके सीबीएसई के वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, वो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये दूसरा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से फिक्स एक क्वेश्चन उठना है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, इसलिए आप लोगों के लिए हम ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि आपकी इसमें मदद हो और आप इसमें अच्छे से इसको देखें और इसको करें, लिखें, तब अच्छे से चीजें आपको आ जाएंगी और श्योर है कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना है। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं बात करूं कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक से ये एप्लीकेशन में क्यों यूज किया गया, क्योंकि डेरिवेटिव्स है और डेरिवेटिव्स हम पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ रहे हैं, तो क्या फील होता है इससे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या फील होता है, मतलब फंक्शन या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। तो कुछ फिगर्स मैंने बनाए हैं और इन्हीं फिगर्स के बिहाफ पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि पहले फिगर में देखा जाए, सर एक ग्राफ है जिसमें सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन गई, फिर बीच में स्टेशनरी हुई, फिर जा रही है। तो देखो ना, जब भी ग्राफ ऐसा बने, जब भी ग्राफ इस तरीके से बनता है कि एकदम राइज कर रहा हो, इसका मतलब उस समय उसका स्लोप पॉजिटिव, उसका थीटा पॉजिटिव होगा हमेशा। अगर ग्राफ ऐसे डिक्लाइन कर रहा हो तो क्या होगा, डिक्रीज कर रहा हो, क्योंकि उसका थीटा उस समय नेगेटिव। और आपको ये पता है कि स्लोप ही dy बाय dx होता है। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं एक फिगर की बात करूं, जैसे ये फिगर है सर, अब ये फिगर देखिए बढ़ता जा रहा है, यहां पे मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस लाइन पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, जैसे मान लो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, अब इस लाइन को ड्रॉ करके बाद अगर ये एंगल थीटा एंगल बनाएगा तो ये थीटा एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल बनाएगा। यहां से भी एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो भी इसका थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब ये ग्राफ क्या है, राइज करता जा रहा है। तो जब ग्राफ राइज करेगा उस समय उसका टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, और टेंजेंट बोले तो dy बाय dx, और dy बाय dx बोले तो f डैश x। अच्छा, मतलब अगर फंक्शन इंक्रीज हो, इसका मतलब कि उस समय उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब क्या होता है, इसमें दो शब्द आ गए, एक हुआ सर केवल इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है सर डिक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली। अब सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या अंतर, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अंतर? तो देखिए इसमें क्या है ना सर, इसमें यह सोच के चलना है कि मात्र एक बात का फर्क है कि जब भी कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है ओनली, तो इंक्रीज करते करते बीच में स्टेशनरी एक पॉइंट आता है जहां पे आपका जो टेंजेंट है, जो आपकी लाइन है, वो एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो उस समय f डैश x जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब कि इंक्रीज करेगा, बीच में रेस्ट में जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कि उस समय अगर केवल इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा है तो हमेशा f डैश x बोले तो dy बाय dx हमेशा क्या लेंगे हम लोग, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जो कि मैंने लिखा है। अगर f डैश x जीरो से बड़ा, मतलब जो स्लोप dy बाय dx जीरो से बड़ा हो अगर, और उस बराबर भी हो जीरो के, तो भी फंक्शन क्या है, ओनली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है सर, कि जो इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू नहीं लगता, और ये x बिलोंग्स टू a टू b का मतलब ये इसका डोमेन है। इस डोमेन में जो हमने बात करी, देखिए ना, यहां पर a, ग्राफ a पे है और b पे खत्म हो रहा है, यहां पर देखिए, तो जो ग्राफ b पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब x कहां से कहां तक के बीच में बिलोंग कर रहा है, a से b के बीच में। और देखिए ग्राफ पहले बढ़ा, फिर बीच में स्टेशनरी पॉइंट आया जहां f डैश x जीरो के बराबर हुआ, फिर ग्राफ बढ़ा। इसका मतलब कि जब f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो ओनली इंक्रीजिंग होगा। अगर f डैश x केवल जीरो से बड़ा है, केवल इक्वल टू नहीं है, तो उस समय स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही देखिए डिक्रीजिंग के लिए भी यही केस है सर। देखिए ग्राफ क्या है, फॉल कर रहा है, ग्राफ फॉल कर रहा है, इसका मतलब अब इस समय क्या होगा, इस समय इसका थीटा मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप बोले तो dy बाय dx नेगेटिव होगा। और देखिए ग्राफ पहले नीचे आया, फिर स्टेशनरी पॉइंट, फिर ग्राफ नीचे गया, इसका मतलब a टू b के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इक्वल टू जीरो लग गया तो केवल डिक्रीजिंग होगा, ना कि स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखिए ग्राफ सीधा नीचे चला आया।
अगर मैं यहाँ हर जगह इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो देखिए ना, जब भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इसका जो थीटा बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। देखिए अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो देखिए यहाँ थीटा कैसा बन रहा है सर, यहाँ थीटा क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज बनेगा तो उस समय नेगेटिव एंगल, और नेगेटिव एंगल बोले तो थीटा नेगेटिव, मतलब tan थीटा नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा स्लोप होता है, उसी को डिवाइड बाय dx बोलते। तो ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये जब ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा होगा, ग्राफ को पहचानना सीखना है, तो जब भी ग्राफ नीचे की तरफ आए तो फंक्शन हमेशा कैसा होगा, डिक्रीजिंग। कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो केवल एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। लेकिन सर एक बात और आई, क्या होता है सर कि ग्राफ एक समय बढ़ भी रहा हो, घट भी रहा हो। जैसे यहां देखो, अगर मैं एक साइन एक्स का ग्राफ बनाया है मैंने, यहां 0 होता है, 0 साइन 0 पे 0, और ग्राफ आगे भी बढ़ेगा, ऐसे उधर भी जाएगा। मैंने कहा सर यहां पे 0 है और पाई पे वो 0 होता है, 0 से पाई के बीच में। एक सर पाई बाय 2 भी आ रहा है बीच में। तो सर बात ये आती है कि ग्राफ 0 से पाई बाय 2 में तो ग्राफ बढ़ रहा है ना, देखो ना ग्राफ बढ़ रहा है, और फिर पाई बाय 2 से पाई के बीच में ग्राफ घट रहा है। अब एक समय पे ग्राफ बढ़ भी रहा है, एक समय पे ग्राफ घट भी रहा है, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसे केस में हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस लेके चलेंगे। जैसे साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, ऐसे बहुत सारे ऐसे एल्जेब्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ होंगे जहां नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग मिलेगा। तो ये भी हम ये सारे केसेस को लेके चलेंगे। तो देखो हमने समरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा, अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझिएगा बात को। और अगर डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली है तो इक्वल नहीं लगाते। और ग्राफ में अगर एक साथ फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और तुरंत डिक्रीज भी हो रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब उस समय ग्राफ कैसा होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इतना आपको समझना है। तो ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं। तो सर होता कैसे, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो बबुआ, इससे क्वेश्चन दो ही टाइप के आते हैं। क्या, कोई कह दे आपसे कि ग्राफ किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा होगा, तो शो करिए। भाई कहीं ना कहीं ग्राफ को आपको या तो कोई एक कंस्टेंट, कोई एक पॉइंट देगा, कोई एक इंटरवल देगा जिससे पूछेगा कि फंक्शन इंक्रीज कहां कर रहा है, इस इंटरवल में कैसा है फंक्शन, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो वो इंटरवल में एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि किसी इंटरवल में कोई फंक्शन क्या पूछ दे कि सर फंक्शन क्या इंक्रीज करेगा इंटरवल में, और एक होगा क्या कि उसी इंटरवल में क्या फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ऐसे पूछ सकता है, क्लियर है। और ऑलरेडी ये भी कहेगा आपसे दूसरा, एक तो टाइप का सवाल मैंने क्या बताया कि गिवन इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा, एक टाइप का सवाल ये आता है। और गिवन इंटरवल को पूछेगा जब ऑलरेडी ये बोलेगा कि फंक्शन क्या हो रहा है सर, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो बताइए किस इंटरवल में होगा। तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए, समझ में आया कि एक इंटरवल देके कोई पूछेगा कि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एक दूसरा टाइप का सवाल जो है वो क्या है सर कि वो किस इंटरवल में, मतलब जो इंटरवल है किस इंटरवल में फंक्शन कैसा करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इसका मतलब कि जब अगर हम अपने पहले टाइप के क्वेश्चन की बात करें, देखो वही बोला है ऑन फाइंडिंग इंटरवल, पहला टाइप इंटरवल निकालने का, दूसरा टाइप इंटरवल दिया होगा, उस इंटरवल में बताना है कि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा। बस इतना ही दो टाइप का सवाल आता है, और ये दो टाइप आप समझ ले गए तो काम आपका हो जाएगा आसान। तो देखिए सर, अगर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले सवाल में भी ये पूछा जा सकता है। तो सर अगर देखें, कहता है ऑन फाइंडिंग इंटरवल इन विच गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आ सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आ सकता है, मतलब वो कहेगा फंक्शन कि ऑलरेडी वो इंक्रीज है और डिक्रीज है, तो बताइए किस इंटरवल में। तो हमें पहला टाइप हमें इंटरवल निकालना है। अब अगर इंटरवल निकालने आए तो देखो पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग इन, किस में करेगा। अब सर इसका मेथड एक वेवी कर्व मेथड होता है, ये मेथड मैं आपको बताता के चलूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप चीजों को सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम आपके जो दिमाग में आएगा सर वो ये आएगा कि पहला काम जो हमारे पास फंक्शन में एफ एक्स दिया है ना बाबू, उसको हम डिफरेंशिएट करें। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा सर। अच्छा, अगर मैं सर इसको डिफरेंशिएट करता हूं, क्यों? क्योंकि कहानी एफ डैश एक्स पे ही शुरू होगी, एफ डैश एक्स पे ही खत्म होगी। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि ग्राफ का डेरिवेटिव अगर बढ़ रहा होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा।
अब यहां क्या पूछा, डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि पहले तो हमें एफ डैश एक्स निकालना ही निकालना है इंटरवल निकालने के लिए। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा सर, 2 तो बाहर है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 बाहर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा सर, और 12 बाहर है और x का डिफरेंशिएशन तो बबुआ 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और आपको ये पता ही होगा कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो देखा जाए तो कितना हो गया सर, 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12। तो एफ डैश एक्स तो मेरे पास सर ये आ गया, लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में, सर एफ एक्स डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स डिक्रीजिंग है मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स होगा, ध्यान दीजिएगा, जो एफ डैश एक्स होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा सर। हाँ, इक्वल टू भी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ये कि केवल डिक्रीजिंग है। इसका मतलब अगर मैं इस एफ डैश एक्स की जगह इसको बिठाऊं 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको जब सॉल्व करूंगा ना सर, तो 6 कॉमन करूंगा, 6 कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 2 जा 12, क्योंकि 12 से 6 कॉमन करोगे तो 2 बचेगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये तो इनइक्वालिटी है और एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाए तो हमेशा वेवी कर्व मेथड का यूज करें। वेवी कर्व मेथड में आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगा, इसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं थी, मैं इसमें आपको पूरा समझा ले जाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या है सर, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, नंबर लाइन ड्रॉ कब करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं सर, तो ये क्या होगा सर, इसको फैक्टराइज करूं तो 2 1 जा 2, जिसका मतलब 2 का फैक्टर 2x, क्या 3x को हम 2x प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। फिर 6 टाइम सर यहां कर देंगे x कॉमन, x कॉमन करते ही क्या बचेगा सर, x प्लस 2, क्या बचेगा, x प्लस 2, 6x, और कॉमन किया इन दोनों में से तो x प्लस 2 बचा, और इन दोनों में से क्या कॉमन किया सर, प्लस 1, तो x प्लस 2 ये भी हो जाएगा सर, और लेस देन इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो सर क्या बचा, ये x प्लस 1 और x प्लस 2, और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब सर ये कंडीशन बनी, इसको फैक्टराइज करने के बाद एक वैल्यू आ रही है, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा गुरु। x प्लस 1 को 0 के बराबर करिए, x की क्या वैल्यू आई, -1, क्योंकि प्लस 1 उधर जाएगा। x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करिए मन में, तो क्या वैल्यू आई, -2। अब x की दो वैल्यू जो -1 और -2 आ रही है, उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि -1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सर, -2। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले नंबर लाइन पता होना चाहिए, जैसे 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ -1 आएगा, फिर -2 आएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन बच्चों की इसमें भी हो जाती है कि सर -1 पहले आएगा या -2 पहले आएगा। तो ऐसी कंफ्यूजन मत रखिए कभी भी। नंबर लाइन अपने दिमाग में समझिए, जो बचपन में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, तो पहले -1 आया फिर -2 आया। अब -1 से कोई बड़ी वैल्यू ले लें, अगर सर मान लो हम 1 ले लेते हैं, और 1 लेते हैं अगर, और इसमें रखते हैं एफ डैश एक्स में, तो देखते हैं सर उसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। एफ डैश एक्स में अगर 1 रखें, देखिए सर 1 पॉजिटिव है, सब में क्या आएगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 18 × 1 प्लस 12, सब जोड़ोगे पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे आप तो हमेशा क्या होगा सर, पॉजिटिव ही आएगा। यही होता है वेवी कर्व मेथड का पहला रूल, कि पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करें, फिर -1 से बड़ी वैल्यू एफ डैश एक्स में रखें, और उसका साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखें कि एफ डैश एक्स का साइन कैसा है। तो सर कितना आया, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। उसके बाद याद रखिएगा -1 को देखना है, सर -1 कहां से आया, -1 सर मेरा x प्लस 1 से आया था कि नहीं आया था। इसकी पावर कैसी है, ऑड। x प्लस 1 की पावर कितनी है, 1 है। अगर पावर ब्रैकेट पे ऑड होगी तो याद रखना वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, बात समझना। फिर -2 का रास्ता पूछेगा, मैं कहां से आया, मैं x प्लस 2 के ब्रैकेट से आया, और x प्लस 2 की पावर कितनी है सर, 1 है, और अगर 1 है मतलब ऑड है, ऑड पावर ब्रैकेट में, फिर माइनस से साइन क्या हो जाएगा सर, इस वाले इसमें प्लस हो जाएगा। ये वेवी कर्व मेथड का रूल है। अब जब इतना कहा तो सर देखिए आपसे क्या पूछा, एफ डैश एक्स का जवाब हमें किस में चाहिए, जब क्या हो फंक्शन, 0 से छोटा या 0 के बराबर हो।
अब इक्वल टू लगा है तो याद रखना, जब भी इक्वल टू लगा होता है तो हमें ये फंक्शन की वैल्यू भी लेनी होती है, -2 भी होगा और -1 भी लेना होगा। और सर लेकिन सर लेस देन 0 है, कहाँ नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको? ये पूरी नंबर लाइन में हमने क्या बनाया, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स को ही हम फॉलो करेंगे और फॉलो करते ही हम देखेंगे कहाँ निगेटिव है, -2 से -1 के बीच में निगेटिव है सर, और -2 से -1 के बीच में नेगेटिव है, इसका मतलब जो रेंज आएगा, जो आंसर आएगा वो इन्हीं के बीच में आएगा। और x क्या हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, याद रखिएगा वो वैल्यू ली गई है -2 से -1 के बीच में होगी और यही हमारा आंसर होगा। और अगर अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ें बेटा तो -2 से -1 बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से वेवी कर्व मेथड लगता है, याद रखिएगा। तो आपको ये सोच रहा है ना कि वेवी कर्व मेथड लगाए, बस एक ही मेथड का ये वो यूज है, नंबर लाइन बनाओ, ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी है उनको प्लॉट करो, उनका फिर अगर ऑड पावर ब्रैकेट है तो साइन चेंज होगा, अगर इवन पावर ब्रैकेट है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ये तो सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है सर, आगे का भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है सर, देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली पूछा है, स्ट्रिक्टली पूछा, याद रखना। इससे पहले इंक्रीजिंग पूछा था तो हमने क्या किया, डिक्रीजिंग पूछा था तो हमने लेस देन इक्वल टू 0 लिया था। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम क्या करें सर, सबसे पहला काम हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लें, और एफ डैश एक्स निकालने के लिए सबसे पहले एफ एक्स हमारे पास क्या दिया है सर, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे सर, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं सर 3 बाहर और x की पावर 4 का क्या हो जाएगा सर, 4x क्यूब हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा सर, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 12 x स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर 2x, और प्लस 5 तो 0 सर, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 है। अब भैया इतना तो अब इससे पहले हमने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की भी रिकॉर्डिंग की है, वहां सब डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ाया है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए इतनी बेसिक डिफरेंशिएशन। अब क्या है सर, ये कितना हो गया, 3 4 जा 12x क्यूब हो जाएगा सर, ये कितना 4 3 जा 12x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 24x। और देखा जाए तो सर जो एफ डैश एक्स आया है ना, एफ डैश एक्स जो आया है इसमें हम कर देंगे 12 को कॉमन, और 12 को कॉमन करते ही मुझे क्या मिलेगा सर, एक्स क्यूब। और मैं देखूं तो सर यहाँ पे एक और चीज कॉमन आ रही है सर, 12x भी कॉमन आ रही है, और अगर 12x कॉमन आ रही है तो क्या बचेगा सर, यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ केवल x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा सर, केवल माइनस का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने 12x को कॉमन किया है तो x बचा, और इधर भी x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, 12 2 जा 24, केवल x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आएगा। और देखा जाए तो अभी फिर से इसके 2 पार्ट पूछे गए, कितने, एक तो पहला पार्ट सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है सर, एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन, इंक्रीजिंग है ना, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सर, 0 से बड़ा, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या 0 के, सॉरी केवल 0 से बड़ा, केवल 0 से बड़ा, केवल, देखो मैं धोखा खा गया, 0 से बड़ा, क्योंकि स्ट्रिक्टली पूछा है। अब सर एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट करें, अगर ये एफ डैश एक्स की वैल्यू उठा के पुट करते हैं तो क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा, 12x और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू नहीं, केवल ग्रेटर देन 0, केवल ग्रेटर देन 0। अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, फिर से वेवी कर्व मेथड, अच्छा तो इसको फिर से फैक्टराइज अगर कर लें तो सर इसको फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा, 12x 2 1 जा 2, अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स में लाना है तो फैक्टराइज करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x और प्लस का x हो जाएगा, और माइनस का 2, क्योंकि 2 1 जा 2 और माइनस 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। अब सर इसके बाद बैठाते हैं हम लोग तो 12x, ये कितना हो जाएगा सर, x अगर कॉमन करें तो x इनमें से कॉमन करें तो x माइनस 2 बचता है, और इन दोनों में से क्या कॉमन करें सर, +1, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ग्रेटर देन 0। और देखा जाए तो 12x, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x + 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और ये सब किस में जाएगा सर, ग्रेटर देन 0 में जाएगा। और सब जब जाएगा तो एक नंबर लाइन प्लॉट होगी, अभी मैंने बताया, और नंबर लाइन प्लॉट होने पर देखिए 12x को अगर 0 के बराबर करें
तो 12x केवल एक टर्म है लेकिन दे रहा है वैल्यू। 12x अगर 0 के बराबर करें तो x की एक वैल्यू 0 आती है, x प्लस 1 को 0 के बराबर करें तो x इज इक्वल टू -1 आता है, और x माइनस 2 के ब्रैकेट को 0 के बराबर करें तो x इज इक्वल टू 2 आता है। इसका मतलब 0, -1 और 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां लिखूं तो इधर 0 आएगा, इधर -1 आएगा और इधर 2 आएगा सर। अब सर 0, -1, 2 हमने सब प्लॉट कर लिया। अब 2 से जस्ट बड़ा नंबर कोई रखते हैं क्योंकि साइन ऑफ f' चेक करना है। जब 2 से जस्ट बड़ा नंबर अगर रखें तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर अगर इस एक्सप्रेशन में f' में रखते हैं तो क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो देखिए ना, 2 से जस्ट बड़ा नंबर 3 रखो, 3 रखोगे तो 3 रखने पे ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 12 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव, मतलब सर ये पॉजिटिव आने वाला है। अच्छा सर, इसका 2 कहां से आया है सर? 2 अपना रास्ता पूछेगा, 2 कहां से आया? x माइनस 2 से आया है सर, और x माइनस 2 की पावर ऑड है, ऑड है तो प्लस से क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। अब 0 अपना रास्ता पूछेगा, इसकी पावर भी ऑड है तो माइनस से क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। अब -1 भी कहां आया सर? x प्लस 1 की पावर, और x प्लस 1 से आया, उसकी पावर कितनी है? 1, तो ये सर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस में होगा। अब हमें क्या करना है सर? हमें इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी दोनों निकालना है। तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे तो हम कर ही रहे थे, तो इसका तो आंसर तुरंत कोट कर देंगे, जहां जहां पॉजिटिव दिखे वही वही आंसर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होगा। और कौन कौन सा होगा सर? एक ये वाला होगा और एक इधर वाला होगा, देख रहे हैं आप? तो मतलब हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू कहां से आएगी सर? x की वैल्यू -1 से 0 यूनियन, देखिए यूनियन का मतलब डिसजॉइंट, ब्रेक हो रहा है। -1 से 0 में पॉजिटिव है और 2 से कहां तक जा रहा है सर? पता नहीं कहां तक जा रहा है, लेकिन जब पता नहीं होता तो हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो ये तो इंक्रीजिंग के लिए था बेटा। सेकेंड पार्ट के लिए सीधा सीधा f' को सीधा <0 करना है, और सॉल्व ही नहीं करना कुछ, सीधा आपके पास साइन स्कीम बनी हुई है, साइन स्कीम ऑफ f' बनी हुई है। तो जहां जहां नेगेटिव दिखेगा, जहां जहां नेगेटिव है, यहां माइनस इनफाइनाइट है, यहां प्लस इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 और 0 से 2, और वैल्यूज नहीं ली जा रही हैं, क्लोज इंटरवल नहीं लगाया जा रहा। क्यों? क्योंकि सर केवल <0 और केवल <0 है। तो अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा सर? यहां पे जब x बिलोंग्स टू लेंगे तो कहां से होगा सर? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन, ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 क्योंकि लेस देन में लिया जा रहा है, और फिर कहां से लिया जाएगा? 0 से 2, क्योंकि यहां भी नेगेटिव है, इसका मतलब कि 0 से 2 ले लेंगे, और हमेशा सब में ओपन इंटरवल लगाएंगे, तो दोनों में आंसर हमारा ये आ गया। और इस तरीके से हमें बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? इस तरह से समझना है बेटा। तो देखो हर क्वेश्चन एक ही तरह का दिखने लगेगा आपको। जैसे कि अगर मैं, ये तो क्लियर हो गया सबको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। अगले क्वेश्चन में भी देखें सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, अब फंक्शन ये है सर, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस फंक्शन में फर्क बस इस बात का है सर कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, f' का डिफरेंशिएशन करूं, तो पहले fx लिख लेते हैं। fx कितना है सर? fx दिया है 3/2 x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 51। अगर मैं इसका f' निकालूं सर, तो f' निकालते समय 3/2 इंटू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? x की पावर n वाला रूल लगा लेंगे, तो 4x की पावर 4 माइनस 1 मतलब 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 बाहर, x क्यूब का अभी बताया मैंने 3x स्क्वायर, और माइनस का 45 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? 2x, और 51 का 0। और देखा जाए तो अब कुछ कटा पिटा, 2 2 जा 4, तो f' पूरी तरह आता कितना है सर? 3 2 जा 6x क्यूब आएगा, माइनस ये कितना होगा सर? ये होगा 4 3 जा 12x स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा सर? 90x हो जाएगा सर, 90x हो जाएगा सर। और देखें तो सर इसमें से अगर हम कुछ कॉमन करना चाहें, तो इसमें से अगर कुछ कॉमन करना चाह रहे हैं तो कुछ तो कॉमन आएगा ही आएगा। क्या आएगा सर? देखते हैं सर। अगर इसमें से हम लोग 6x स्क्वायर कॉमन कर लें तो अंदर कितना बचेगा सर? अंदर 6x क्यूब में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सबसे छोटी पावर x है। अगर केवल 6x कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा सर? x स्क्वायर बचेगा। यहाँ कितना बचेगा सर? यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पर 15 बच जाएगा।
देखिए ये बचा आपका 6x कॉमन करने पर, और आपका ये था x की पावर 4, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब का 45x स्क्वायर का और 51 का 0। तो ये आया सर हमारे पास, क्या आया 6x x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। क्लियर है सबको? क्लियर है। अब हमारा काम बिल्कुल जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहां भी वही करना है। क्या कि दो तरह से चीजें पूछी गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर देखा जाए सर, तो हमारे पास तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद बिल्कुल पहले ही जैसा बना। इसको फैक्टराइज अगर कर लें तो फैक्टराइज करने का मतलब 3 5 जा 15 और 5 में से 3 जाता है तो 2 आता है। इसका मतलब अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर 2x का क्या लिख देंगे सर, हम इसको हम लिख देंगे 3x, ठीक है, और माइनस नहीं प्लस का 5x या प्लस का 5x, क्योंकि बड़ा साइन रखना है, तो माइनस का 5x प्लस का 3x और माइनस का 15। और देखा जाए तो कितना हो जाएगा सर 6x, x कॉमन करते हैं अगर हम x कॉमन करते हैं दोनों में से तो x माइनस 5 आएगा, और प्लस 3 कॉमन करते हैं तो इधर कितना आएगा सर, x माइनस 5 आएगा सर। देख रहे हैं आप? और देखा जाए तो f डैश x हमें क्या मिल गया सर, f डैश x हमें मिल गया, f डैश x हमें मिल गया 6x, एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3, देखिए कॉमन है x माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, x माइनस 5। तो अगर x माइनस 5 कॉमन करते हैं तो x माइनस 5 और x प्लस 3 आएगा। और अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है, कि ऐसे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद चीज़ें खुद दिखेंगी हमें कि सर इतनी आसान चीज़ें हो गई, और हम अपना आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 6x, x माइनस 5 और x प्लस 3 आ रहा है, तो अगर मैं फिर वही उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह करूंगा, तो उस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका आंसर मैं यहां तक, आप नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाने के बाद आप इसका आंसर निकालेंगे खुद। इसके बाद मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एकदम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है भाई, x की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 5 आएगी और एक माइनस 3 आएगी, प्लॉट करके बिल्कुल आंसर आप इसका क्यूट कर सकते हैं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा भाई, जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है आपके करने का। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो इस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको देखना ही देखना था। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखिए, इसीलिए देखिए इसके पहले क्वेश्चन को मैंने आपको आपके हवाले छोड़ा है, वो आप करिए खुद, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो फिर मैं वैसे करूं तो टाइम किल होगा, कोई मतलब नहीं। आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि जो मैंने इससे पहली चीज बताई क्या आपको आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में देखें सर, तो अभी तक तो एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहे थे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x प्लस cos x करके पूछा है, और रेंज जरूर दिया है बेटा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x में हमें बताना है कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो इस इंक्रीज करेगा तो इंटरवल क्या होगा, कहां इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो इंटरवल कहां होगा। अब क्या होता है, सबसे पहली चीज कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम fx लिखें पहले, क्योंकि पहला काम हमारा fx लिखने का है। fx बेटा हमें कितना दिया है, sin x प्लस cos x। अब सर sin x प्लस cos x देने के बाद हम इसका कर दे प्यार से डिफरेंशिएशन, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। क्या होता है सर, cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस sin x। अब ये तो याद होना चाहिए। cos सर हमको ये याद नहीं है, और इस पड़ाव पे खड़े हो आप और ये चीजें याद नहीं है, तो फिर आप हमेशा दुखी रहोगे, और दुखी हर दुनिया आपको करना चाहती है। आपको हर लोग वही दुखी में कर, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आपको ये ताना नहीं सुनना है। ठीक है, और ताना नहीं सुनना है तो फॉर्मूला याद कर लेना है। हम बस आपको प्यार से यही आग्रह करेंगे कि आप अगर फॉर्मूला याद करके रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। बस याद करोगे तभी एक स्टेप अहेड आप बढ़ सकते हो। तो देखो सबसे पहली चीज cos x माइनस साइन एक्स है। अब cos x माइनस साइन एक्स में सबसे पहला काम कि पहला फर्स्ट पार्ट पूछता क्या है हमसे, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग पूछता है। सर इंक्रीजिंग करेगा तो क्या होगा सर, अब सर इंक्रीजिंग करेगा तो मतलब हमें पता ही है सर कि f डैश x क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जरूर लग जाएगा सर। और साइन जो f डैश x हमने निकाला वो हमारा क्या है सर, cos x माइनस साइन एक्स है सर। और ये देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा सर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। अब सर लेकिन मुझे x कैसे निकालूं, x की क्या वैल्यूज कैसे निकलेंगी सर। यहां पर अगर देखूं तो यहीं पे अगर हम सॉल्व करके केवल f डैश x को 0 के बराबर कर लें
तो हम ये नहीं कह सकते, कंडीशन कुछ ऐसी बन सकती है कि cos x को हम उधर ले जाएं या sin x को दोनों तरफ जोड़ दें, तो सर ये कुछ ऐसा बने, सर ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, cos x, बहुत ध्यान से देखिएगा, cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू sin x आएगा, समझिएगा बात को। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अभी मैं sin x से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो sin x से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा सर, cos अपॉन sin बोले तो कितना, cot x हो जाएगा सर, क्योंकि cos x sin x से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, और cot x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया सर। क्लियर है, क्लियर है। और देखा जाए तो cot x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये केस बना कि नहीं बना, बना। अब सर cot x इक्वल टू 1, मतलब cot x -1 को अगर 0 के बराबर कर दें और देखें कि x की क्या प्रॉपर वैल्यू हो सकती है, क्योंकि देखो समझ में आया सबको, ये sin x को मैं इधर ले गया या sin x दोनों तरफ जोड़ दिया, लोग कहते हैं ना इसे इधर नहीं कहना चाहिए, तो sin x को हमने दोनों तरफ जोड़ा सेम चीजों को, तो sin x से sin x कट गया, लेकिन इधर sin x बच गया, और दोनों तरफ मैंने किससे डिवाइड कर दिया, sin x से, तो cos अपॉन sin क्या हो गया, cot, और sin अपॉन sin क्या हो गया, 1, तो cot x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 को उधर ले गए, तो अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या आया, cot x -1, और उसी को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है मुझे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और cot x इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ होगा सर, अगर मैं देखूं तो सर यहाँ से सीधे अगर हम cot x -1 को 0 के बराबर कर रहे हैं तो cot x इक्वल टू 1 आया सर, और cot x इज इक्वल टू 1 आने का मतलब cot कितने की वैल्यू होती है 1 सर, सर एक तो वैल्यू होती है π/4 की, एक तो वैल्यू होती है किसकी, क्योंकि cot 5/4 हमेशा 1 होगा। और ध्यान दीजिएगा, और करके cot की जो वैल्यू होती है, अगर देखें, क्योंकि हमें दो रेंज कहां तक जाना है, हमें जाना है 0 से 2π के बीच में बेटा, हमें जाना है 0 से 2π के बीच में, तो 45 डिग्री आया। अभी एक और बढ़ते हैं हम आगे, और क्या बढ़ते हैं सर, और हम देखें तो cot में अगर हम ये कहें सर कि cot में एक और चीज जोड़ दें सर, पाई प्लस π/4 कर दे सर, एक और वैल्यू मिल जाएगी, पाई प्लस π/4 बोले तो cot 180 प्लस थीटा, और cot 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा वाला टर्म होता है, तो cot उसमें पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि cot x जो है ना, cot अगर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो cot 5π/4 भी तो वही है, और cot 5π/4 अगर वही है तो cot x इज इक्वल टू cot 5π/4 हुआ। देखा जाए सर x की आप कह रहे हो दो वैल्यू, हाँ सर, एक π/4 और एक 5π/4, 5π/4 अगर डिग्रीज में देखा जाए, पाई की जगह 180 डिग्री रख के, तो 225 डिग्री हुआ और 45 डिग्री, और 225 डिग्री 0 से 360 के बीच में आता है, तो ये दो वैल्यू तो 0 से 2π के बीच में लाई करेंगी। अब क्या होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं, सर नंबर लाइन प्लॉट करा, नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद एक तरफ -∞ और +∞ लगा दिया, नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें बोला है x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। इसका मतलब कि सबसे लास्ट पॉइंट जो है ना बेटा वो 0 होना चाहिए, और लास्ट वाला सबसे शुरुआती वाला पॉइंट 0 और सबसे लास्ट वाला पॉइंट 2π, ये होगा, -∞ से इन्फाइनाइट नहीं होगा। और इनके बीच में 45 डिग्री और 5π/4 वाला टर्म आएगा, तो देखा जाए तो देखो 0 से 2π है, बढ़ रहे हो आप, इसका मतलब कि पहले 45 डिग्री आएगा, फिर उसके बाद 225 डिग्री बोले तो 5π/4 वाला टर्म आएगा। अब बात आती है सर कि साइन ऑफ f' चेक करने की, तो साइन ऑफ f' चेक कैसे करें सर, f' क्या आया हमारा सर, cos x माइनस साइन x, तो सर 5π/4 और 2π के बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 5π/4 225 डिग्री है, तो 240 डिग्री ले लेते हैं। 240 डिग्री अगर लेंगे तो 240 डिग्री मतलब अगर देखें उसको पाई में, तो लगभग हम इसको 4π/3 बोलते हैं सर, क्योंकि π/3 आपका 60 डिग्री और 64 तो मतलब इनके बीच में 4π/3 लाई करेगा, 5π/4 और 2π के बीच में 4π/3 लाई करेगा, और 4π/3 अगर हम f' में रखें cos x माइनस साइन x में, तो चेक कर लेते हैं एक बार साइन, 4π/3 रख के देखते हैं सर, अगर f' जो हमारा cos x माइनस साइन x आ रहा है, अगर हम cos 4π/3 रख देते हैं और माइनस में साइन 4π/3 रख देते हैं, चल सर देखते हैं क्या आता है सर, cos क्या 4π/3 को हम लोग पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं,
साइन 4π/3 को हम पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं? हाँ सर जरूर लिख सकते हैं। अब देखो कॉस 180 प्लस सीटा माइनस कॉस सीटा होता है, तो माइनस का कॉस π/3 हो गया। लेकिन सर साइन 180 प्लस सीटा क्या होगा, वो भी माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन π/3 हो जाएगा। और देखा जाए तो देखो सबसे पहले माइनस कॉस π/3 और साइन π/3 था, तो माइनस कॉस π/3 में अगर देखें तो कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है ना बेटा, कॉस 60 डिग्री की अगर वैल्यू देखें और साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखें, तो साइन 60 आपका होगा √3/2, याद रखना। और कॉस 60 हमारा जो होता है वो हाफ होता है, क्योंकि कॉस 30। अब अगर एलसीएम ले तो 2 और हम देखें तो -1 प्लस √3 आ जाएगा। और √3 आप देखो ना बेटा, √3 1.732 होता है और अपॉन 2, अल्टीमेटली रिजल्ट अगर देखें तो 1.732 -1 से बड़ा है, और बड़ा है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा 0.something/2, मतलब रिजल्ट तो आपका पॉजिटिव आया। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को हमको समझाना था, ये लिखना नहीं है आपको, ये तो मैं समझाना चाह रहा था कि f' का साइन क्या होगा सर, उसके बीच में रख के दिखाओ तब कैसे समझ में आएगा। इसका मतलब सर ये तो पॉजिटिव होगा, यहां पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही 5π/4 45 डिग्री और 225 के बीच में एक वैल्यू रख के चेक कर लो, आपका समझ में आ जाएगा कि क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव। एक बहुत अच्छी सी वैल्यू 180 डिग्री ले लो, पाई ले लो, क्योंकि 45 और 225 के बीच में पाई तो जरूर आएगा। और पाई रखें अगर तो cos 180 -1 होता है, और साइन पाई 0 होता है, साइन 180 0 होता है, तो देखो ना -1 -0 -1 आया। इसका मतलब सर ये तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो सर ये वाला, इनके बीच में कोई भी वैल्यू आप उठा के रख लो, f' का साइन अगर इसमें वैल्यू उठा के रखते जाओगे तो हमेशा माइनस देगा। और सर 0 से 45 ये तो देख ही रहा है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री अभी देखा, तो जब cos 30 ले लेंगे तो यहाँ cos 30 आपका कितना √3/2 हो जाएगा, और यहाँ sin 30 1/2 हो जाएगा। तब भी सॉल्व करो, देखो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब 0 से π/4 के बीच में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पूरी कहानी खत्म, बस अब आपको आंसर लॉक करना है। पहला आप इंक्रीजिंग लेके चल रहे थे, तो इंक्रीजिंग के हिसाब से जब x लोगे बेटा तो क्या होगा सर, x बिलोंग्स टू, सर इक्वल टू भी लगा है तो वैल्यू वो लेनी भी है हमें। तो सर सबसे पहले पॉजिटिव में कौन सा लें, सर ये वाला लेंगे। अच्छा, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/4, बहुत ध्यान से देखिएगा, यूनियन क्योंकि ब्रेक हुआ, और 5π/4 से लेकर 2π के बीच में। ये सर फंक्शन उस समय f' क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और क्लोज इंटरवल क्यों लगा सर, क्योंकि वो भी वैल्यू ये π/4 और 0 और 5π/4 और 2π भी ली गई। ये तो इंक्रीजिंग का था पार्ट। अगर सर डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग में जो सेकंड पार्ट आपसे डिक्रीजिंग केवल पूछा था, तो डिक्रीजिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम f' को लेस देन और इक्वल टू 0 करेंगे। तो सीधा सीधा आंसर लॉक कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि सारा काम हम पहले कर चुके हैं। तो जहां माइनस है ये वाली वैल्यू, जहां माइनस है, जहां मैंने ये साइन लगाया नहीं है, तो वो वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर देखें तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा सर, क्लोज इंटरवल π/4 से लेकर 5π/4 के बीच में, और ये हमारा आंसर होगा। ये आपको समझना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, क्वेश्चन हमारा लगे कैसे। कुछ नहीं था क्वेश्चन में बेटा, बस आपको समझना है कि भाई कौन सी वैल्यू कैसे, क्योंकि मेक इट सिंपल हमेशा। अभी जैसे वहां यहां वेविकर मेथड वाला लगा कॉन्सेप्ट, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम सर अब उसमें ऑड पावर ब्रैकेट देखें तो साइन चेंज होगा, यहां ऐसा कुछ नहीं था। यहां तो बस सीधा सीधा वैल्यू उठा के रख दिया, सिंपल मेथड, शुद्ध मेथड कि शुद्ध भाषा में हम उसकी बीच की वैल्यू उठा के रख देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हर बार f' कैसा साइन दे रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि f' का साइन कैसा आ रहा है। तो जब हम ऐसा बना लेंगे और हमारा आंसर ऐसे निकल जाएगा, एकदम सिंपल। क्योंकि देखो कई किताबों में बहुत कठिन दिया हुआ है, साइन स्कीम, ये माइनस प्लस, आपको एकदम सिंपल रखना है चीज़ों को, ठीक है। और ये एकदम सिंपल है, एकदम इसमें कुछ टफ जैसा नहीं है। बस मैंने उसके बीच की वैल्यु को उठाई, 225 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में 240 आता है, उसको रख के मैंने आपको दिखाया कि सर वो पॉजिटिव आ रहा है। फिर मैंने 5π फॉर्मूला 45 और 225 के बीच में 180 लेके दिखाया, तो cos 180 -1, तो ऐसे समझना है आपको। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल f(x) दिया है x-1 का होल क्यूब और x-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सर, तो सबसे पहला काम इसमें भी वही है सर, f(x) दिया है
तो एफ एक्स माइनस वन का होल क्यूब है और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल दूं तो पहला फंक्शन हम एज इट इज छोड़ दें, एक्स माइनस वन के होल क्यूब को एज इट इज छोड़ दें, प्रोडक्ट रूल लगा लें और इसको करें तो क्या होगा सर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू आएगा, फिर प्लस एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। समझ रहे बात को। अब सर अगर ऐसा हो गया तो अब करें क्या इसके बाद, अब करते क्या है, इसको थोड़ा बहुत ऐसा सॉल्व करते हैं, कुछ कॉमन वॉमन करते हैं तब कुछ होगा। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन करते हैं, इसमें मैंने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया। कुछ लोग a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये क्यों करना है यार, क्यों फर्जी अपने आप को इतना ब्रैकेट में अपना समय को लॉस करना है कि ब्रैकेट ओपन करो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, सीधा प्रोडक्ट रूल लगाओ। क्या फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ा, सेकेंड फंक्शन क्या था, x माइनस टू का होल स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन किया तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस टू प्लस x माइनस टू वाला होल स्क्वायर को मैंने छोड़ा, फिर प्लस में 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर किया। क्यों, कैसे सर, समझ में आता है सर x माइनस टू का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, 2x, अरे ये एक्स स्क्वायर जैसा इसको ट्रीट करो तो 2x हो जाएगा, और अंदर x माइनस टू है तो x माइनस टू का करोगे जब चेन रूल के हिसाब से तो x तो 1 आएगा और 2 का 0 होता है, इसलिए हमने कुछ आगे लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ऐसे ही x माइनस वन का होल क्यूब का जब मैंने किया तो 3 बाहर आया और x माइनस वन की पावर में 3 माइनस वन किया तो क्या आया, 2 आया, और इसके अंदर x माइनस वन था तो x का 1 और 1 का क्या हो गया, 0। अब ये बेसिक चीज़ों को आपको लेके मैं एकदम पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखो अगर मैं दोनों में कॉमन देखूँ तो क्या है सर, कॉमन क्या है, एक तो x माइनस टू मुझे दिख रहा है और कुछ कॉमन, हाँ सर एक और चीज़ दिख रही है, x माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो क्या बचेगा अंदर सर, अंदर बचेगा अगर होल स्क्वायर इसमें से कॉमन किया तो केवल x माइनस वन बचा और इनटू में क्या बचा सर, केवल 2 बचा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि x माइनस टू भी बाहर कर लिया और x माइनस वन का होल स्क्वायर भी बाहर कर लिया। अब यहाँ पर क्या किया सर, यहाँ पे x माइनस टू कॉमन किया तो x माइनस टू और x माइनस वन का होल स्क्वायर पूरा ही पूरा बाहर कर लिया था तो सर यहाँ 3 बचा। अब देखो ना कितना आसान हो गया ये, x माइनस टू एक ब्रैकेट में, x माइनस वन का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस टू प्लस 3x माइनस सिक्स, और देखें तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा सर, x माइनस टू एक ब्रैकेट में, x माइनस वन का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ये आएगा 3x प्लस 2x 5x और माइनस टू माइनस एट, माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस एट। इसका मतलब सर एफ डैश एक्स तो कुछ मेरा ऐसा आ गया, x माइनस टू, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर 5x माइनस एट, ये 3 ब्रैकेट में चीज़ें आ गई। फिर वही काम सर साइन स्कीप में, पहले हम देखें x माइनस टू को मन में 0 के बराबर, x माइनस टू क्या आया, 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 2, x माइनस वन वाले को भी 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू 1 आई, तो एक x की वैल्यू 2 आ रही है x माइनस टू ब्रैकेट से x माइनस वन की ब्रैकेट में, लेकिन याद रखना यहाँ x माइनस वन की पावर ब्रैकेट में 2 है, समझ जाना, तो 2 मतलब इवन है, तो अगर x माइनस वन को कॉमन अगर इसको 0 के बराबर करें तो एक x की वैल्यू 1 आ रही है, एक x की वैल्यू 2 आ रही है, और 5x माइनस एट को 0 के बराबर करोगे तो क्या होगा सर, इज इक्वल टू 8 और 5 क्रॉस मल्ट, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर, 8/5। तो सर अब क्या करते हैं हम, अब हम साइन स्कीम के हिसाब से पहले हम वैल्यूज़ को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता है सर इस तरफ माइनस इनफाइनाइट, इस तरफ प्लस इनफाइनाइट, तो क्या है सर, पहला नंबर क्या है सर, पहला 2 है, फिर 1 है, फिर 5, 8/5 है। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा सर, पहले आएगा इधर, सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 2 आएगा, पहला नंबर इधर आएगा 2, उसके बाद कौन सा आएगा सर, 8/5, क्यों 8/5 1 पॉइंट समथिंग होता है, इसका मतलब 1 से बड़ा है, तो 8/5 इधर आएगा, और फिर इधर कितना आएगा 1, जो 3 वैल्यूज हमने मन में 0 के बराबर करके करी थी। अब सर देखा जाए तो 2 से बड़ा क्या साइन आएगा सर, रख के देखते हैं सर, रख के देखते हैं, एफ डैश एक्स हमारा यही है, अगर 2 से जस्ट बड़ा ले लें तो ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 से मान 3 ले लो तो 3 माइनस टू पॉजिटिव, 3 माइनस 1 2 वो भी पॉजिटिव, और 5 3 15 में से 8 गया 7 वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्लियर कट शॉर्ट है सर, प्लस है ये तो, लेकिन सर 8/5 और 2 मतलब 1.2 और ये, तो देखें तो 2 अपना रास्ता पूछा, 2 अपना रास्ता पूछा, कहा मैं कहाँ से आया, उसने बोला भैया मैं तो x माइनस टू से आया, और x माइनस टू की पावर कितनी है, ऑड 1, इसका मतलब कि साइन टर्मिनेट होकर प्लस से क्या होगा, ये माइनस जरूर देगा। लेकिन सर 8/5 की पावर देखी तो 8/5 की पावर भी तो ये देखो ना,
8/5 इसी से तो है, इसकी पावर भी क्या है ऑड, और ऑड है इसका मतलब सर टर्मिनेट तो माइनस से, यहां भी प्लस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सर 1 में कहानी कुछ उल्टा हो गई। 1 में कहानी क्या उल्टा हो गई सर? 1 के ऊपर तो सर पावर 2 है, क्योंकि x - 1 वाले ब्रैकेट पे पावर 2 है, इवन है, और इवन है तो इवन वाली पावर में कभी साइन चेंज नहीं होता, मतलब प्लस से प्लस ही रहेगा। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको डाला था। ये हर बार नहीं कि प्लस माइनस रट लो, माइनस प्लस प्लस, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि साइन चेंज हो, आपको देखना होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो सर हमें तो अब साइन इसकी मिल गई, बस अब हमें आंसर लॉक करना है सर, बस हमें तो अब आंसर लॉक करना है सर, बस काम खत्म। सर क्या पूछा है? पहला पूछा था इंक्रीजिंग, तो अगर इंक्रीजिंग में बात आ जाए तो इंक्रीजिंग में क्या होता है सर? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, केवल इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सीधा जहां जहां पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव तो यहां से है और एक पॉजिटिव यहां से है, देख रहे हो? इसका मतलब कि सारा पॉजिटिव है इधर से, तो x अगर हम बिलोंग कराएं तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक सर? 8/5, और 8/5 पे क्लोज ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि इक्वल है तो ये वैल्यू भी ली जाएगी, अगर इक्वल नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट लगता, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछता है सर? डिक्रीजिंग है सर, तो डिक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेगा अपन। क्या है सर? सर इनके बीच में तो ये वाला आ रहा है ना सर, माइनस वाला रेंज, तो माइनस वाला रेंज मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 8/5 से लेकर कहां तक? 2 के बीच में, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो ये होगा, और इंक्रीज कर रहा है तो माइनस इनफाइनाइट से 8/5। बस ये याद रखना कि प्लस से माइनस मत कर देना गुरु, नहीं तो आंसर में ये भी आने लगेगा माइनस इनफाइनाइट से 1, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की जगह देखनी है कि 1 के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब कि वो इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ये वेवी कर्व मेथड का रूल है, इसीलिए मैं आपको एकदम ऐसे आसान तरीके से बताते चल रहा हूं। क्लियर है सबको? सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा भाई मेरी तरफ से? तो ये आप ऐसे सोच के अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना देखिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सर फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल टू x³ प्लस 1/x³, और जब x 0 के इक्वल ना हो, बताइए कि इसका इंटरवल क्या होगा जब फंक्शन क्या हो रहा हो सर? इंक्रीज हो रहा हो, और फंक्शन क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। तो इससे पहले मैंने आपको बताया जब फंक्शन इंक्रीज होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, और अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये चीज हम लेकर चलेंगे और उसके दौरान हम इंटरवल निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज कि समय की मांग क्या है? समय की मांग ये कहता है सर पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालें, और एफ डैश एक्स हमारे पास पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है सर? x³ प्लस 1/x³ दिया है सर। अब क्या है सर, अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूं तो एफ डैश एक्स x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 3x² होगा सर, और 1/x³ का क्या होगा सर? x की पावर -3 ऊपर जाएगा तो -3 x की पावर -3 -1, और अगर इसको सॉल्व करें तो 3x² और प्लस माइनस -3, और ये क्या हो जाएगा सर? x की पावर -4 हो जाएगा सर। अब देखा जाए तो सर 3 अगर कॉमन कर ले तो अंदर क्या बचेगा? x², और x की पावर 4 को नीचे लेके आए तो पॉजिटिव में x की पावर 4 हो जाएगा सर। ये हमारे पास फाइनली एफ डैश एक्स आ गया। अब हमसे क्या कहता है? हमसे क्वेश्चन में कहता है सर कि सबसे पहली चीज कि सर एफ एक्स इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग का केस बताना है सर। सबसे पहले हमें क्या बताना है सर? इंक्रीजिंग का केस। तो जब भी इंक्रीजिंग का केस बताएंगे तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमेशा, ये बताया है मैंने। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन क्या है सर? हमारे पास फंक्शन है 3 टाइम्स ऑफ x² - 1/x की पावर 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करें सर? इसको सॉल्व कर ले। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे x चाहिए होगा भाई, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली चीज x निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम अगर ले लें तो x की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा सर? x की पावर 6 - 1, और ये कितना हो जाएगा सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 आपका मल्टीप्लाई में पहले से है, तो 3 तो हमेशा 0 से बड़ा है, अगर इसको हटाएंगे तो हटा भी सकते हैं। अब सर मैं चाह रहा हूं सर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब अगर मैं x की पावर 6 - 1 को कैलकुलेट करूं तो x की पावर 6 - 1, और नीचे देखिए फ्रैक्शन में x की पावर 4 दिया है, तो क्या इसको x - 0 की होल की पावर 4 लिख सकते हैं? x - 0 कह सकते हैं x की पावर 4 को? हाँ सर। तो यहां से एक x क्या दे रहा है सर? 0।
एक x कितना दे रहा है 0, और उसकी पावर क्या है 4 है जो कि इवन है। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कहीं रफ में सॉल्व कर दें, अगर इसको नहीं भी दिखाते हैं तो सर अगर x की पावर 6 - 1 को मैं सॉल्व कर दूं तो क्या मैं इसको x क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं, या एक्स स्क्वायर का क्यूब, सॉरी क्या लिख सकता हूं सर, एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं -1 इज इक्वल टू 0। और मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दूंगा तो एक्स स्क्वायर -1 और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहे हैं, याद रखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो उसको अगर हम यहां लगाएं तो a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व करें सर तो आप देखिए ना, ये वाली वैल्यू कभी भी, याद रखना, ये वाली वैल्यू कभी भी ऐसे सॉल्व होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगी, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम सीधा ऐसे कह देंगे कि इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब मैं कह रहा हूं सर कि बचा हमारे पास क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 1 और x प्लस 1 क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, और इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो x की प्रॉपर वैल्यू कितनी आ गई सर, -1 और +1 आई कि नहीं आई। इसका मतलब कि मैं ये जान रहा हूं इसको सॉल्व करके कि अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं x की पावर 6 - 1 को, तो ये हमें पता है सर कि इस चीज को सॉल्व करने पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी सर, x की एक वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आएगी -1 और एक वैल्यू आएगी +1। क्योंकि x की पावर 6 - 1 को अगर सॉल्व करें और 0 के इक्वल इक्वेट करें तो x की दो वैल्यू देता है, क्या, एक तो -1 और एक तो +1। अभी आपको मैंने डिटेल में सॉल्व करके बताया। अब अगर ये वैल्यू है तो अब हम क्या करेंगे सर, इंक्रीजिंग में पूछा है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो सबसे पहली चीज +1 इधर आएगा। हम इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो अगर इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो क्या होगा सर, ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये तो माइनस इनफाइनाइट हो गया, और सर ये कितना हो गया +1, ये हो जाएगा -1, और इनके बीच में क्या आ जाएगा सर, इनके बीच में एक आ जाएगा 0। अब समझो बात को, समझना बात को, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप रखो f डैश एक्स में वो हमेशा पॉजिटिव देगा, हाँ सर देगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख के देखोगे तो माइनस आएगा, जरूर आएगा। लेकिन देखना ध्यान से सर, -1 से 0 के बीच में जब हम गए तो -1 से 0 के बीच में भी आप रख के देखोगे अगर, तो भी आप ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी, ये बदलेगी नहीं वेविकर मेथड से। क्यों सर, क्योंकि x - 0 कहां से आ रहा है, x - 0 की पावर 4 से आ रहा है, और जब पावर इवन हो तो हमेशा जो भी साइन होता है वो निगेटिव से निगेटिव ही रह जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता। सर ये पॉजिटिव से निगेटिव क्यों हुआ, अभी मैंने बताया, x की पावर 6 - 1 को मैं सॉल्व कर रहा था तो x - 1 और x + 1 बन रहा था कि नहीं बन रहा था, और x - 1 की पावर ब्रैकेट थी कि नहीं थी, हाँ सर, x + 1 की पावर भी ब्रैकेट, उस ब्रैकेट की पावर 1 थी कि नहीं थी। तो दोनों जो पावर ब्रैकेट है वो क्या है, ऑड है, और जब ऑड है तो साइन प्लस से माइनस चेंज होगा। लेकिन 0 कहां से आ रहा है, x - 0 की पावर 4 से आ रहा है, उसकी पावर 4 है तो इवन में कभी साइन चेंज नहीं होता। अब -1 कहां से आया होगा, x + 1, और उसकी पावर कितनी है 1, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जब साइन स्कीम हमने बना लिया तो अब इसमें आंसर हमें देना है, क्या कह रहा है सर, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में आंसर हमारा क्या होगा सर, इंक्रीजिंग में आंसर हमारा क्या होगा सर, x बिलोंग्स टू, समझना बात को, x कहां से कहां तक का बिलोंग करेगा सर, जहां जहां पॉजिटिव दिख रहा है वहां वहां आंसर लिख दो। तो कहां से कहां तक है सर, -इनफाइनाइट से -1 है, और -1 को हमें लेना है तो हम इंक्लूड कर लेंगे यूनियन, और कहां से कहां तक जाएंगे सर, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इनफाइनाइट कहां तक जाएगा, इसीलिए हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं। और सेकेंड पार्ट में बेटा लोग क्या पूछा है सर, डिक्रीजिंग। तो अगर डिक्रीजिंग की बात कर रहा है बेटा, तो डिक्रीजिंग में एक बात समझना कि फंक्शन जहां नेगेटिव है वहीं पे आपको डिक्रीजिंग लेना होगा फंक्शन का, और वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1। तो लोग क्या करते हैं सर, इसका आंसर लिखते तो हैं लेकिन गलती एक कर जाते हैं, क्या सर, हमने सर x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, -1 से 1 तो ले लिया, लेकिन 0 नहीं लेना है, क्वेश्चन में पहले बोला है। इसका मतलब एक्सेप्ट 0 जरूर लिख के चले आना, नहीं तो नंबर पूरा कट जाएगा।
यही वो कॉन्सेप्ट है जहां अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो होगा नहीं। अगर जीरो ले लोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो जैसी चीज कुछ नहीं होती। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। बस इसमें टिपिकल क्या था, x की पावर 6 माइनस 1 को सॉल्व करना, और वो मैंने आपको a क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्मूले से बता दिया। अगर x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x की प्रॉपर वैल्यू दो होती है, एक होती है +1, एक होती है -1। सबको समझ में आया होगा? सबको समझ में आया होगा बेटा? अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू sin 3x माइनस cos 3x। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक के बीच में है, और कहता है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इंटरवल बताना है। अब अगर देखते हैं सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बताना है तो सबसे पहला काम हर बार एक ही बात, क्या सर? एक बार डिफरेंशिएट करना। और डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या दिया है सर? एक तो दिया है sin 3x माइनस कितना दिया है सर? cos 3x। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं सर, f डैश x करूं, तो sin का क्या होता है सर? cos। क्या होता है सर? cos। और cos 3x हो जाएगा सर। साइन का cos हो गया, और cos का कितना होता है सर? माइनस साइन एक्स। और माइनस साइन एक्स का मतलब माइनस माइनस प्लस साइन 3x। और एक चीज गुरु मैंने छोड़ी है, क्या? मैं 3 कॉमन में लिख रहा हूं। अरे सर इतना शॉर्टकट? अरे कोई नहीं, अब तो आप इस पड़ाव पे हो कि ये चीज समझ सकते हो। क्या है सर? 3 कॉमन क्यों किया? क्योंकि सर 3x का भी तो 3 होगा, और 3x का 3 होने का मतलब 3 cos 3x के साथ भी था, और इसका भी 3x बचेगा तो 3 कॉमन आएगा ना, वही लिख दिया मैंने। सभी को समझ में आया होगा? अब मैंने f डैश x तो लिख दिया सर। अब क्या होता है सर, मेन चीज कि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाने के लिए x क्रिटिकल पॉइंट्स तो चाहिए, जब भी तो हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। और नंबर लाइन पे वो x चाहिए होने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि f डैश x, ध्यान दो, सबसे पहला काम f डैश x को अगर हम लिखें तो f डैश x को हम 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? 3 टाइम्स ऑफ cos 3x, ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखो 3 तो 0 की तरफ चला गया, और यहां पे क्या है सर? cos 3x इज इक्वल टू माइनस का sin 3x हो जाएगा सर। और अगर मैं sin 3x को cos 3x को नीचे लेके जाऊं, या cos 3x से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो सर इधर 1 बचेगा, और इधर sin अपॉन cos हो जाएगा। और sin अपॉन cos 3x को क्या लिखते हैं सर? tan 3x। और ये माइनस का 1 इधर भेज दूं, तो सर मेरे पास एग्जैक्टली बच क्या रहा है सर? मेरे पास एग्जैक्टली एक इक्वेशन बनी tan 3x इक्वल टू -1। और tan 3x इक्वल टू -1 बनते ही मुझे पता है सर ये तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको हम π/4 बोलते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो tan π/4 को क्या अपन लोग इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस π/4। अच्छा सर, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए आपने पाई से माइनस कर दिया π/4, क्यों? क्योंकि मैं tan को ले गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई से कुछ भी माइनस होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और tan पहले से नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब सर tan 3x जो आया वो किसके किसके बराबर आया सर? वो tan में अगर इसको सॉल्व कर दें तो 4 पाई माइनस पाई tan 3 π/4 के इक्वल आया। अरे हाँ सर, tan 3 π/4 के इक्वल आया सर। अब क्या किया जाए सर? अब सर एक चीज किया जाए सर, एक 11th क्लास में हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन में एक केस पढ़ा था कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के बराबर हो तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता है सर n पाई प्लस अल्फा। ये पढ़ा होगा। और n होता है इंटीजर, ये सबने पढ़ा होगा सर, सबने पढ़ा होगा। नहीं है तो आप समझ लो सर, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और अगर n पाई प्लस अल्फा पढ़ा है सर तो इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखें सर? 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 π/4 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। और n की वैल्यू इंटीजर रखना हो तो 0 +-1 +-2 ऐसे करके +-3 और ऐसे करके रखते चले जाएंगे n की जगह। तो जब मैंने n की जगह पहले 0 रखा तो 0 + 0 पाई 0 हो गया। तो इसका मतलब पहली वैल्यू जब n इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू बचा वो 3x इज इक्वल टू 3 π/4 के बराबर आया, और 3 से 3 कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ गई सर? π/4। अच्छा, तो x की वैल्यू π/4 आ गई सर। अब कहता है सर कि π/4 45 डिग्री होता है,
क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है? हां सर। क्यों 0 से पाई? क्योंकि सर 0 से पाई इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें 0 से पाई के बीच में ही फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बताना है। तो इसका मतलब कि π/4 तो सर अलाउड है। अब क्या हुआ सर, मैंने n की जगह 1 रखा। जब n की जगह 1 रखा तो क्या हुआ सर, यहां पर n पाई था। n पाई का मतलब क्या हो गया सर, पाई प्लस, और यहां पे कितना है सर, 3π/4 है। n की जगह 1 रखने पर 3π/4 आया। और देखा तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो 7x, तो ये 4π प्लस 3π 7π/4 हो गया सर। देखो 7π/4 हो गया। अगर मैंने 4 का एलसीएम लिया तो 7π/4 हमारा ये वैल्यू आया। और अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहली चीज कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो अगर वैल्यू 1 रखता हूं तो ये जो वैल्यू आएगी वो पाई प्लस 3π/4, और सॉरी यहां पर भी तो यहां पर x है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 7π/4, मतलब π/4 मतलब 7 और 4 3 जा कितना हो गया सर, 12। 7π/12 आ गई सर। क्या 7π/12 0 से पाई के बीच में लाई करता है? हाँ सर करता है। क्यों? पाई की जगह अगर हम 180 डिग्री रख दें तो 12 को 45 टाइम्स काटेगा। तो आप इसको अगर 7π/12 को अगर हम डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा सर, ये अगर पाई की जगह 180 डिग्री रखते हैं तो 12, 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 2 90 जा, 2 3 जा, और 2 30 जा, और 3 15 जा, और 15 7 जा कितना होता है 105। इसका मतलब 105 डिग्री 180, 0 से 180 के बीच में लाई करता है। अच्छा, इसका मतलब सर ये भी अलाउड है। x इज इक्वल टू 7π/12। अब क्या हुआ सर, n की वैल्यू मैंने 2 रखी। चलिए सर n की वैल्यू 2 भी रख देते हैं। अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो सर यहाँ 2π हो जाएगा, और 2π प्लस 3π/4 हो जाएगा सर। और 2π प्लस 3π/4 होने का मतलब है क्या है सर, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 8π प्लस 3π/4 हो जाएगा। और देखा जाए तो अगर एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा। सॉरी, अगर 3x यहाँ पर, सॉरी यहाँ तो 2π था ना, यहाँ 2π था। अगर मैं एलसीएम लूँ तो 4 नीचे आएगा और 8π प्लस 3π हो जाएगा। और देखा जाए तो कितना आ जाएगा सर, ये आएगा 3x इज इक्वल टू 11π/4। और x की वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ से 11π/3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 11π/12 आ जाएगा। और 11π/12 क्या 165 डिग्री नहीं होता? आप रख के देखिए, अगर पाई की जगह 180 डिग्री रख दें और इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करते ही 165 डिग्री आंसर आएगा। और 165 डिग्री 0 और 180 के बीच में तो आता ही आता है। इसका मतलब ये भी वैलिड है। लेकिन जब मैं 3 रखा ना सर तो तुरंत पाई के बाहर चला गया। इसका मतलब कि मेरे पास 3 वैल्यू रखनी है केवल। क्या क्या? एक 7π/12, एक π/4 और एक 11π/12। अब बस पूरी कहानी खत्म है क्वेश्चन की। क्या है सर, सीधा सीधा अगर हमसे फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता है, मतलब हमसे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है सर तो सबसे पहली चीज अपन को करना क्या है सर, सबसे पहले अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करें तो नंबर लाइन प्लॉट करने पर शुरुआत हम 0 से पाई के बीच में करते हैं। अधिकतर बच्चे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कर देते हैं, वो गलत है। तो 0 से पाई के बीच में क्यों रखा? क्योंकि हमें जवाब 0 से पाई के बीच में ही देना है। लेकिन क्वेश्चन में इसीलिए बोला है आपसे, तो 0 से पाई के बीच में देना है बेटा। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आ गई सर, π/4 आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आ गई सर, 7π/12 आ गई। तीसरी वैल्यू क्या आ गई सर, 11π/12 आ गई। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही लगेगा। अब सर बात आई 11π/12 और पाई के बीच में f' का साइन कैसा होगा? क्योंकि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम रूल क्या लगाएंगे, सर कि f' हमेशा 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो उसके बीच में हमें जवाब देना है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में f' लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहले हमें साइन कन्वेंशन बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 11π/12 से पाई के बीच में एक वैल्यू रखी। मान लो अगर ये 165 डिग्री है और 165 और 180 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है सर, 170 ले लिया। मान लो 170 ध्यान देना, 170 को अगर मैं
इसको रेडियन में लिखूं तो पाई बाई 180 कर सकता हूं, इसको चेंज कर दिया। तो देखो ये क्या है सर, 0 से 0 कैंसिल, तो 17 पाई बाई 18 आया कि नहीं आया। इस वैल्यू पे मैं आपको चेक करके बता रहा हूं कि 17 पाई बाई 18 इनके बीच में आता है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स में रखूं जो मेरे पास पहले से दिया है 3 टाइम्स ऑफ कितना सर, 3 टाइम्स ऑफ दिया हुआ है cos 3x प्लस साइन 3x, तो cos 3x प्लस साइन 3x दिया है कि नहीं दिया है, हाँ सर दिया है। अगर मैं यहां पर रखूं वैल्यू तो 3 टाइम्स ऑफ cos 3x, 3x की जगह अभी मैंने बताया सर एक वैल्यू आपने निकाला है 17 पाई बाई 12, निकाला है कि नहीं निकाला है। अभी मैंने कहा कि सर इसके बीच में 17 पाई बाई 18 आएगा जिसको हम 170 डिग्री बोलते हैं सर, हाँ सर ठीक है ओके। उसके बाद प्लस में सर यहाँ भी वही कहानी सर, 3 इंटू कितना सर 17 पाई बाई 18, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूँ सर ये कट गया, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। तो देखो क्या बचा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब सर एफ डैश एक्स में क्या बच रहा है सर, एफ डैश एक्स में मेरे पास बच रहा है 3 टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा सर, ये बच रहा है 17 पाई बाई 6 और सर ये बच रहा है साइन में 17 पाई बाई 6। अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए ये बताओ हम क्या 17 पाई बाई 6 को क्या हम कॉस में 3 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि cos 3 पाई का मतलब 6 3 जा 18, 18 पाई में से पाई जाएगा तो 17 पाई बाई 6। वही कहानी मैंने साइन में भी लिखी और साइन में क्या कर दिया सर 3 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सर मैं कह रहा हूं कि सर ये होता क्या है cos 3 पाई माइनस सीटा, cos 3 पाई माइनस सीटा याद रखना कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में इधर 3 पाई लाई करता है और 3 पाई से कुछ घटाया तो सेकंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है सर नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब सर ये वैल्यू क्या आएगी माइनस में cos पाई बाई 6 आ जाएगी, और सर ये क्या आएगा सर, ये आएगा साइन में पाई बाई 6 पॉजिटिव में। क्यों सर क्यों, क्योंकि साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6 पॉजिटिव साइन पाई बाई 6 होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब देखो सर ये कितना हो गया, cos 30 डिग्री कितना होता है सर, cos 30 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 6 को 30 डिग्री कहते हैं, √3/2, और सर ये कितना होता है सर हाफ। अब आप एलसीएम लेके देख लो, अगर 2 का एलसीएम लोगे तो ये देखो ना, ये वैल्यू -1.732 है और ये 1 है, घटाओगे तो निगेटिव ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ये क्वांटिटी बड़ी है इससे, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। ओ आपके लिए मैंने इतना किया है, आपको एग्जाम में खुद ये समझना होगा, इसका मतलब सर ये तो नेगेटिव है, हाँ सर ये नेगेटिव है, और नेगेटिव के बाद अब आप सब में ऐसे चेक कर लोगे तो आपकी पूरी कहानी सेट हो जाएगी। लेकिन मैं आपके हिसाब से बताता हूं कि 7 पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12 के बीच में साइन पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि किसी अंधे को भी दिखेगा सर 0 से पाई बाई 4, 0 से 45 डिग्री के बीच में हम अगर कोई वैल्यू भी रखें, 30 डिग्री भी रख दें, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों कैसा है सर, पॉजिटिव ही तो है, तो हमेशा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि जैसे मैंने इसमें चेक किया ऐसे इन दोनों में आप चेक कर लोगे, वो तो मैंने साइन आपका लगा दिया। समझ में आ रहा है सबको। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि सर अगर ये एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जब हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम आंसर लॉक करें तो आंसर लॉक करते समय क्या लिखेंगे सर, उस समय x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे सर, उसमें x बिलोंग्स टू हम लिखेंगे जहां जहां पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहां कहां है सर, 0 से पाई बाई 4। इसका मतलब कि अगर वैल्यू लें तो 0 से पाई बाई 4 चलेंगे, पाई बाई 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, और यूनियन, और कहां से कहां तक जाएंगे सर, हम जाएंगे 7 पाई बाई 12 से 11 पाई बाई 12, 7 पाई बाई 12 से लेकर 11 पाई बाई 12 के बीच में यहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है सर, तो उस समय x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी सर, उस समय x की वैल्यू पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 12 के बीच में होगी, पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 12 के बीच में होगी यूनियन। और ये कहां से कहां तक जाएगी सर, 11 पाई बाई 12 से लेकर पाई तक, 11 पाई बाई 12 से लेकर पाई तक होगा, और ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और करेंगे। ये क्वेश्चन टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें 11th क्लास का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, और वो चीज मैंने आपको इसीलिए बता दी क्योंकि आप x निकाल ही नहीं पाओगे ना, 0 से पाई के बीच में सोच ही नहीं पाता बच्चा कि कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो वो मैंने आपको दिखा दिया।
फुल डिटेल में, इसीलिए मैंने tan 3x वाला सवाल कराया। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम करा चुके, लेकिन वो 3x नहीं था, वो x के टर्म में था। सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन में देखो कुछ ऐसा ही है, ये मैं आपको दूंगा करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। क्या बोलता है सर? sin x माइनस कॉस एक्स, और x की वैल्यू 0 से किसके बीच में? 2 पाई। बिल्कुल जैसे पहले था ऐसे ये भी है। इसको भी आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, बिल्कुल बताना है प्लस माइनस करके कि कौन सा कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? sin 3x। तो ये तो बहुत इजी है। अगर मैं कह रहा हूं सर कि f डैश x, अगर fx हमारा कितना है सर? fx हमारा है sin 3x। कितना है सर? sin 3x। और अगर sin 3x है सर, तो f डैश x अगर अपन लोग निकालें तो क्या हो जाएगा सर? f डैश x निकालने पे सर sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, और 3x का 3 हो गया, f डैश x ये हो गया। अब क्या करना है गुरु? सीधा सीधा क्या करना है? हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा था, तो fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग। तो अगर इंक्रीजिंग का केस निकालना है बेटा, तो f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और आपको पता है कि cos 3x 0 के बराबर अगर कर दें, अगर हम cos 3x को 3 cos 3x को अगर हम सॉल्व करके 0 के बराबर कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर cos 3x को 0 के बराबर करते हैं तो क्या मिलेगा सर? cos 3x, cos कितने की वैल्यू होती है 0? cos कितने की वैल्यू होती है सर? cos पाई बाई 2 की, cos 90 की वैल्यू। सर 90 ही लोगे, उसके अलावा नहीं लोगे आगे? और भी तो 0 होती होंगी। अरे सर पूछा किसके किसके बीच में है? 0 से पाई बाई 2, और पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड है। अब देखा जाए तो 3x यहाँ किसके बराबर आ गया सर? कंपेयर करें तो पाई बाई 2, और x की वैल्यू क्या आ गई सर? पाई बाई 6। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, इसका मतलब x की वैल्यू पाई बाई 6 एक पॉइंट आ गया। हाँ सर, अगर x की वैल्यू पाई बाई 6 आ गया है सर, तो बस क्या करना है मुझे? 0 और पाई बाई 2 के बीच में बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और यहाँ पर पाई बाई 6 आ जाएगा बस। अब पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के बीच में प्लस है कि माइनस है, रख के चेक कर लो ना, रख के चेक कर लो। रख के चेक कर लोगे तो अगर मान लो 45 डिग्री रख रहे हो आप, तो सॉरी 45 नहीं, 60 और 90 के बीच में रखना है। तो 60 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, जैसे कि मान लो आपने कुछ भी रख लेना है। आप पाई बाई 6 के बाद पाई बाई 2 90 कुछ भी रख दिए। अगर रखते हैं हम लोग तो सबसे पहले f डैश x में cos 3x में रखना है। तो 60 ये हो गया, नहीं सॉरी ये कितना है? 30 हाँ 30। तो 30 है और 90, 30 और 90 के बीच में अगर 60 डिग्री रख दे तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा सर? 3 cos 3x है, तो 60 डिग्री रखते हैं तो 3 इंटू कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री मतलब बोले तो पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री सॉरी ये कितना है? 30, हाँ 60 मतलब पाई बाई 3। 3 से 3 क्या हो गया सर? कैंसिल आउट। भाई 60 और 90 के बीच में, सॉरी 30 और 90 के बीच में 60 डिग्री रख रहे हैं। 60 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं सर? पाई बाई 6। अगर पाई बाई 6 कहते हैं तो सॉरी पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 3 बोलते हैं। अगर पाई बाई 3 रखते हैं तो सर 3 से 3 कैंसिल, तो 3 cos पाई आया, और cos पाई -1 होता है तो माइनस में 3 आया। इसका मतलब कि इसके बीच की वैल्यू नेगेटिव होगी और इसके बीच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और दो तरीके से आपको आंसर देना है। सबसे पहले बोला है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा सर आंसर? इंक्रीजिंग के लिए होगा 0 से लेकर क्लोज इंटरवल पाई बाई 6 के बीच में होगा। एक तो पहला आंसर ये हो गया। और सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है सर? fx इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के हिसाब से क्या करेंगे सर? अगर fx इज डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो f डैश x 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो x बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है सर? पाई बाई 6 से लेकर क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 के बीच में। और ये हमारा आंसर दूसरा हो गया। तो इस तरीके से हमें जवाब देना है क्वेश्चन। क्लियर है सबको? क्लियर है? मैंने 30 और 90 के बीच में 60 डिग्री रख के चेक किया, तो 60 डिग्री को हम लोग पाई बाई 3 बोलते हैं, और पाई बाई 3 यहाँ रख के देखा, 3 से 3 कैंसिल, cos पाई आया, cos पाई -1 होता है तो -3 आ गया। तो ये नेगेटिव हो गया। और ऑब्वियस सी बात है 0 और 30 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के देख चेक कर लो f डैश x में, वो पॉजिटिव ही देगा। वो क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। सबको समझ में आया होगा? सभी को समझ में आया होगा? क्वेश्चन एकदम बेहतरीन। अब अपने इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है सर कि हम अगर इसमें
अब फंक्शन को देखें तो फंक्शन हमारा क्या लिखा है सर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब अपॉन 3। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, बोले तो dy बाई डी एक्स कर दूं, या इसको हम y को fx भी कह सकते हैं, इस y को हम और क्या कह सकते हैं सर, fx भी कह सकते हैं। अगर इसका f डैश x निकाले तो x की पावर 4 का क्या होगा सर, 4x क्यूब होगा। 4/3 बाहर हो गया, इसका क्या होगा सर, x क्यूब का, भाई 4/3 तो कांस्टेंट बाहर है, कोई भी कांस्टेंट रहता है वो बाहर आता है, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा सर, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर हो गया। और 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर होते ही ध्यान देना, सबसे पहले क्या होगा सर, अगर मैं 4 को कॉमन कर लूं तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आया, और ये f डैश एक्स के बराबर है। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहली चीज़ कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर f डैश एक्स हमको दो चीज़ें में निकालना है, क्या बोला है सर, फॉर विच इंक्रीजिंग एंड फॉर विच डिक्रीजिंग। तो x की वैल्यू मतलब x का रेंज बताना है। तो सबसे पहली चीज़ फर्स्ट पार्ट में जब हम लिखे fx इज इंक्रीजिंग, तो fx इज इंक्रीजिंग का मतलब है समझना क्या होगा सर, f डैश एक्स हमेशा क्या होगा सर, जीरो से बड़ा, क्या होगा सर, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। और f डैश एक्स की जगह अगर वैल्यू रख दें हम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, तो ध्यान दो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो अंदर क्या बचेगा सर, x माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा सर, x माइनस 1 बचेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए तो देखो ये है एक्स स्क्वायर और x माइनस 0 का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। तो एक वैल्यू 0 आ रही है, एक वैल्यू 1 आ रही है। अब सर 1 से बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं f डैश एक्स में। अगर 1 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहां पे रखेंगे तो क्या होगा सर, क्योंकि 1 कहां से आया है सर, x माइनस 1 से, और उसकी पावर कैसी है, ऑड, और ऑड पावर में प्लस से माइनस साइन चेंज होगा। लेकिन सर 0 कहां से आया है, एक्स स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर का मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और उसकी पावर कैसी है, इवन, और अगर इवन है तो माइनस से माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और अगर चेंज नहीं होगा तो ध्यान दो, सबसे पहली चीज आपको दो तरीके से पूछा था, इंक्रीजिंग में पूछा है तो इंक्रीजिंग में इधर वाला आंसर होगा, कहां तक जाएगा सर, इनफाइनाइट तक। तो अगर इसको लिखूं तो सबसे पहली चीज इंक्रीजिंग में पूछ रहा हूं तो इंक्रीजिंग के लिए आंसर क्या होगा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी सर, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। और डिक्रीजिंग की बात पूछ रहा है सर, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो डिक्रीजिंग में हम लोग क्या करेंगे सर, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए सर, लेस देन इक्वल टू जीरो। और लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब समझ रहे हो, लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि वैल्यू कहां से कहां तक, यहां तक माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो कहां से कहां तक होगी सर, माइनस इनफाइनाइट से एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक होगी, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक होगी। लेकिन देखो सर बीच में जीरो भी आ रहा है, और जीरो आने का मतलब अगर मैं जीरो लूं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर करेगा। देखिए ना आप, अगर जीरो उठा के रख भी देता हूं मैं, एफ डैश एक्स में उठा के अगर रखता हूं जीरो, कहाँ गया, ये एफ डैश एक्स है, अगर जीरो रखता हूं तो जीरो तो आएगा, और जीरो तो लेना ही हमको जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब कि -1 से 1 के बीच में, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में जीरो भी आएगा, और आंसर हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1। तो इस तरीके से हमने टाइप 1 कवर किया। मतलब टाइप 1 वाला सवाल बस यही था कि फॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। जो टाइप 1 वाला सवाल हमारा था वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि सर फॉर फाइंडिंग द इंटरवल, जिसमें हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और डिक्रीज कर रहा था। क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है। अब अगले उसमें हम टाइप 2 कवर करेंगे इसका, और बताएंगे कि ऑलरेडी इंटरवल दे रखा था और आपको क्या करना था, फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है। यहां क्या था, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा था, और क्या करना था आपको, इंटरवल निकालना था। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस तरीके से आपके एओडी वाले चैप्टर को एकदम अच्छे से आपको पुश करूं, और अच्छे से अच्छा आप इस चैप्टर से कर पाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम आता है इस चैप्टर से। क्लियर है, सभी को क्लियर होगा। तो भैया अपनी अगली क्लास में मिलते हैं हम, और उसमें हम बताएंगे आपको इसका टाइप 2। ठीक है, तो अपने सपनों को दे उड़ान आर के क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।